हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी का बॉटनी का टॉपिक ले रहे हैं। शैवाल, एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं। और एल्गी का बेसिक जो कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर आज हम पढ़ेंगे। तो शैवाल क्या होते हैं? तो एल्गी शब्द का गठन सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। कैरलस लिनियस ने एल्गी शब्द का सर्वप्रथम गठन किया था 1753 में। और लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से किया, और जिसका अर्थ होता है, एल्गा का अर्थ क्या है? एल्गा का अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। एल्गा का अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। सी वीड्स इंग्लिश में बोलते हैं, सी वीड्स। और इनका सामान्य लक्षण है कि इन सभी का पादप का थैलस होता है, और ये पादप संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं। इनका पादप शरीर क्या होता है? थैलस प्रकार का होता है। थैलस यानी कि जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। और ये अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? एक तो ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और इनका पर्णहरित वर्णक का नष्ट हो जाना या विलुप्त हो जाने से कई जातियाँ अन्य बीजों से भी भोजन करती है। जैसे परजीवी भी होती है, ये मृतजीवी भी होती है। परजीवी में पैरासिटिक, मृतजीवी इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टोफाइटिक, और प्राणी संभोजी हेलोजोई रूप में भी ये जीवित रहती है। और प्रकाश संश्लेषण एल्गी को हम स्वपोषी या ऑटोट्रोफी कहते हैं। और जबकि जो पर्णहरित रहित होती है, नॉन क्लोरोफिलस होती है, एल्गी को हम विषमपोषी या हेटेरोट्रोफिक भी कहते हैं। और ग्रीक भाषा का शब्द है एल्गी। ग्रीक भाषा में एल्गी को क्या कहेंगे? फाइकोस। ग्रीक भाषा में एल्गी को हम फाइकोस कहते हैं। और फाइकोस शैवालों के अध्ययन को हम शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में एल्गोलॉजी भी कहते हैं, और फाइकोलॉजी भी कहते हैं। और इनके जो अध्ययनकर्ता होते हैं उनको एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसको एल्गी को कई और भी नामों से लोकप्रिय नाम है: पॉन्ड स्कम, फ्रॉग स्पिटल, वाटर मोसेस, सी वीड्स, काई, कांजी आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसकी कुछ परिभाषा देख लें कि एल्गी है क्या। तो शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी पादप होते हैं। तो शैवाल जनरली है क्या? पादप होते हैं। शैवाल होते क्या हैं? शैवाल पादप ही है। और इनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, ये ध्यान रखेंगे। शैवाल स्वपोषी पादप है जिनमें कोशिकीय विभेदन यानी कोशिकाएं अलग अलग काम के हिसाब से विभेदित नहीं होती, कोशिकीय विभेदन नहीं होता है। और इनके जननांग सामान्यतः एक कोशिक होते हैं, परंतु जब कभी बहुकोशिक होते हैं तो उनमें उनकी प्रत्येक कोशिका होती है वो जननक्षम होती है, यानी जनन करने में सक्षम होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? आर्किगोनिएट पादप होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आर्किगोनिएट पादप होते हैं। एल्गी की विशेषता क्या होती है? आर्किगोनिएट पादप होते हैं। तो आर्किगोनिएट पादप किसे कहते हैं? जिनमें एग्जाम में पूछा जाता है, जनन के समय स्त्री जननांग के रूप में बहुकोशिक या बंदे आवरण वाली, बहुकोशिक होती है बंदे आवरण वाली स्त्री धन या आर्किगोनियम का निर्माण होता है। तो ब्रायोफाइट आर्किगोनिएट पादप नहीं होती है, आर्किगोनिएट नहीं होती है। सवाल है वो आर्किगोनिएट नहीं होती है, ठीक है। आर्किगोनिएट नहीं होती है। जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये आर्किगोनिएट पादप होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा गलती हुई। फिर शैवालों के प्रमुख जो कैरेक्टर है उसमें हम पहला देखते हैं कि शैवालों का पादप का प्लांट बॉडी क्या होती है? थैलस होती है, और इसमें मूल, स्तंभ और पर्णों का विभेदन नहीं होता है। अधिकांश पादपों में थैलस मुख्य पादप युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट फीडिंग निर्मित करता है। युग्मकोद्भिद
युक्त पौध विद पीढ़ी या गेमेटोफाइट इंग्लिश में बोलते हैं, गेमेटोफाइट पीढ़ी को निर्मित करता है। मूल रूप में शैवालें पर्णहरित युक्त होती है और स्वकोशी भी होती है, क्लोरोफिलस और ऑटोट्रोफिक होती है। शैवालों का जो पादप शरीर है वो विभिन्न उत्तक सिस्टम जो है, टिश्यू सिस्टम जैसे बाह्य त्वचा, एपिडर्मिल, वल्कुटीय या कोर्टिकल इंग्लिश में कहते हैं, संवहनीय या वस्कुलर इंग्लिश में कहते हैं, संवहनीय तंत्र में विभाजित नहीं होता है। और अधिकांश शैवालों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति की सेल्यूलोज की बनी होती है। अधिकांश कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और संचय खाद्य पदार्थ, अधिकांश शैवालों में स्टार्च होता है। संचय खाद्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता है। कुछ अपवाद जैसे भूरे शैवाल और ब्राउन एल की बोल रहे हैं को छोड़कर सभी शैवालों के जननांग एक कोशिक होते हैं। इनके जननांग एक कोशिक होते हैं, भूरे शैवालों को छोड़कर जननांग एक कोशिक होते हैं। तो ये बीएससी स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा इसमें। इसके जननांग एक कोशिक यूनिसेल्युलर होते हैं और इनमें बंधीय जैकेट कोशिकाएं का अभाव होता है, ये ध्यान रखेंगे। और शैवालों में जनन कायिक है, लैंगिक तीनों प्रकार का होता है। लैंगिक जनन है वो समयुग्मकी या आइसोगेमस इंग्लिश में कहते हैं, असमयुग्मकी या एनआइसोगेमस, और विषम युग्मकी या ईओगेमस प्रकार होता है। ये तीनों प्रकार का लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, इंग्लिश में आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार होता है। और निषेचन के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बने द्विगुणित युग्मनज या जाइकोट से भ्रूण या एम्ब्रियो विकसित नहीं होता है। फिर इनकी प्रकृति और आवास कैसा होता है? तो ये जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असामान्य आवास वाले शैवाल तीन में बांटे जा सकते हैं। इनकी प्रकृति और आवास, प्रकृति और आवास देखते हैं इनके। हैबिट और हैबिटेट एग्जाम में पूछा जाता है, हैबिट और हैबिटेट देखते हैं। तो ये मुख्यतः तो जलीय पादप होता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के भी हैं। जलीय पादपों में लवण जल या फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन से, जैसे झील, तालाब, नहर, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? लवण जल यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी एल्गी होती है? तो इसमें तेज गति से चलने वाले जो पानी है उसके अंदर वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा होता है। वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, और क्लेडोफोरा। और रुके हुए जल में कौन कौन से पाए जाते हैं? रुके हुए जल में तो उडोगोनियम जिग्निमा, उडोगोनियम जिग्निमा, उडोगोनियम जिग्निमा और कारा, उडोगोनियम जिग्निमा और कारा, ये होते हैं रुके हुए जल में पाए जाते हैं। रिवुलेरिया और उदाहरण। फिर समुद्री शैवाल जिसमें खारा पानी होता है, समुद्री शैवालों में हम देखते हैं रोडोफाइसी के और फियोफाइसी के अधिकांश शैवाल है। रोडोफाइसी और फियोफाइसी के एक्टोकार्पस सर्गासम, इसके उदाहरण हो गए एक्टोकार्पस और सर्गासम। एक्टोकार्पस सर्गासम पॉलीसाइकोनिया भी है। फिर स्थलीय शैवालों में देखते हैं, ये तो जल वाले। स्थलीय के देखते हैं, स्थलीय शैवाल कौन कौन से हैं? स्थलीय में ये भूमि के सतह पर होते हैं, जैसे वोकेरिया, बोट्रेडियम, प्रोटोसाइफेन, इसके उधर वोकेरिया हो गया, बोट्रेडियम हो गया, बोट्रेडियम।
फिर है क्रिप्टोफाइट्स, यानी बूढ़ोद्भिद कहते हैं हिंदी में क्रिप्टोफाइट। ये भूमि मिट्टी की सतह के नीचे होते हैं। नीले हरे शैवाल की कुछ जातियाँ इसके अंदर होती है। हरित शैवाल क्लोरेला भी भूमिगत होता है। क्रिप्टोफाइट में क्लोरेला हो गया, क्रिप्टोफाइट में क्लोरेला। फिर है असामान्य आवास में हेलोफाइट। क्रिप्टोफाइट देखते हैं, क्रिप्टोफाइट में क्लोरेला, भूमि के नीचे होते हैं क्लोरेला। और हेलोफाइट लवणोद्भिद, लवणोद्भिद इंग्लिश में इनको बोलते हैं हेलोफाइटिक, 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 हेलोफाइटिक लवणोद्भिद। इसका उदाहरण हो जाता है ड्यूनियलेला और एंटीमोर्फा। ठीक है, हेलोफाइटिक। और एपिफाइटिक हो गया उडोगोनियम कोल्यूटी। आप साथ साथ में लिख सकते हैं एपिफाइटिक, यानी अधिपादप। इसमें उदाहरण हो गया उडोगोनियम। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं उडोगोनियम कोलियोकिट। और क्रिप्टो क्रायोफाइटिक हिमोद्भिद, यानी बर्फ वाले स्थलों पर पाए जाने वाले क्रायोफाइटिक, इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्रायोफाइटिक होगी इंग्लिश में। तो ये है मेटोकोकस निवेलिस। और इसका उदाहरण हो गया मेसोटेनियस। तो ये अलग अलग रंग के होते हैं, रेड स्नो, लाल बर्फ़ में, ब्लैक स्नो, पर्पल स्नो, एग्जाम में पूछा जाता है। मेटोकोकस निवेलिस नामक शैवाल जो है अल्पाइन आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करता है, ये ध्यान रखेंगे। ये बर्फ़ को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। फिर रेफिडोनिमा ब्लैक स्नो, काली बर्फ़ के नाम से प्रसिद्ध होता है। और हिमोद्भिद और भी होते हैं, ग्लियोकेप्सा आदि। अधिजांतव या एपिजोइक। फिर है एपिजोइक, अधिजांतव या एपिजोइक या अधिजांतव शैवाल। इसके उदाहरण हो गए, ये शैवाल जलीय जंतुओं जैसे मछली, कछुआ, मोलस्क आदि के ऊपर उगते हैं। अधिजांतव यानी जंतु के ऊपर उगते हैं, उनके अंदर है क्लेडोफोरा। इसका उदाहरण है क्लेडोफोरा, इसका उदाहरण हो गया। और इनकी अनेक जातियाँ वो घोंघों के कवच पर उगती हैं, प्रोक्टोडर्मा कछुओं के पृष्ठ कवच पर, और केरोसियम और ड्रेंकिपस शैवाल कछुए के अग्रपादों पर उगते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अधिजांतु शैवालों में क्लेडोफोरा है, घोंघों के कवच के ऊपर होते हैं, प्रोक्टोडर्मा है कछुओं के पृष्ठ कवच पर, और केरोसियम है, ड्रेंकिपस है शैवाल कछुए के अग्रपादों पर उगते हैं। फिर है एंडोजोइक, यानी अंतः जंतु के अंदर, एंडोजोइक। एपिजोइक के बाद में एंडोजोइक, अंतः जंतु शैवाल कौन कौन से हैं? जंतुओं के उत्तकों में पाए जाते हैं कुछ शैवाल है वो है जू क्लोरेला, हाइड्रा विरिडिस। इसके एग्जाम्पल है जू क्लोरेला और हाइड्रा विरिडिस। ये हो गए हाइड्रा विरिडिस। तो ये क्या होते हैं? कशेरुकी प्राणियों के श्वसन और पाचन तंत्रों में पाए जाते हैं। फिर है पैरासिटिक एल्गी यानी परजीवी सेवा। पैरासिटिक यानी परजीवी सेवन में क्लोरोफाइसिके, सिफेल्यूरस, फाइलोसाइफन और क्लोरोकाइट्रियम आदि कुछ शैवाल अन्य पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और सिफेल्यूरस वायरिसेंस है, वो चाय की पत्तियों पर रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करती है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों पर रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी है, रेड रस्ट रोग है ऑफ टी, यानी चाय की पत्तियों पर रोग कौन उत्पन्न करता है? सिफेल्यूरस
सिफेल्यूरस वायरिसेंस, सिफेल्यूरस सिफेल्यूरस वायरिसेंस, सिफेल्यूरस वायरिसेंस। ये ध्यान रखेंगे। चाय की पत्ती को रेड, रेस्ट ऑफ टी। और सहजीवी सवाल सिम्बायोटिक, सहजीवी सवाल सिम्बायोटिक सवाल है वो क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी वर्गों के अनेक एककोशिक सवाल अन्य पौधों जैसे कवक, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। लाइकेन है वो सहजीविता का सबसे उपयुक्त उदाहरण है और इनके सवालीय घटक साइनोफाइसी जैसे नोस्टॉक, गिलियोपेप्सा, माइक्रोसिस्टिस अथवा क्लोरोफाइसी जैसे कोकोमिक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस आदि के सदस्य हैं। और ये सहजीवी सवालों के उदाहरण है सिम्बायोटिक रिलेशन। एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टॉक तथा साइकस की कोरेलोइड जड़ों में नोस्टॉक में एनेविना साइकेडी पाए जाते हैं। तो ये पौधों के अंदर साथ में सेवाल पाए जाते हैं, नोस्टॉक में एनेविना साइकेडी पाए जाते हैं साइकस में। और एंथोसिरोस थैलस में नोस्टॉक और साइकस की कोरेलोइड जड़ों में नोस्टॉक और एनेविना ये पाए जाते हैं। तो सहजीवी सिम्बायोटिक हो गए। और फिर सेलोदविद यानी लिथोफाइटिक, ये चट्टानों पर उगने वाले सवालें हैं जैसे नोस्टॉक, रिवुलेरिया, गिलियोपेप्सा, ये उदाहरण हो गए। तापीय सवाल कुछ तापीय भी होते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सवालों में जनन किस प्रकार होता है, रिप्रोडक्शन सवालों में किस प्रकार होता है। तब तक आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।